जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पेपर है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका न्यू वैकेंसी एसएससी जीडी का निकला हुआ है उसके एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्योंकि अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो जो आपके प्रश्न इसमें आप देख रहे हो, यही प्रश्न आपका जो अगला एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है। एग्जाम डेट 10 जनवरी 2023 का ये पेपर है और आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछला वैकेंसी 2022 में निकला हुआ था। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी के जो आपके 2018 में वैकेंसी निकली हुई है, 2021 में और 2022 में, इनके प्रीवियस ईयर के पेपर मैं बहुत जल्द आपके सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा। तो आपका पहला प्रश्न है आपका रीजनिंग का। अच्छे से आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है, तो इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सा आप देखिए। जैसे बैंक के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, उसने पूछा गया बैंक के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखिए इसमें, जैसे रुकिए, मान के चलिए जैसे ये आ गया, तो बैंक के स्थान पर यहाँ पर कौन से आपका आने वाला है। तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको देखिए बैंक के स्थान पर कौन आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे y है, पहले अक्षर y है, तो y का हो गया x, तो क्या होगा, y का x हुआ तो क्या होगा, इसमें उसने एक घटा दिया, y आता 25 पे, x आता 24 पे। ठीक है, वैसे हम b में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा। तो आपका यहाँ मैं a लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद O है यहाँ पर। ठीक है, तो O आपका आता है 15 पे और P आता है आपका 16 पे। तो मतलब इसमें एक बढ़ गया। ठीक है ना, पहले एक घट गया फिर एक बढ़ गया। तो आपका A में से आपका A आता है आपका 1 पे, फिर इसको मैं बढ़ा दूंगा B पे। तो A और B किस ऑप्शन पे दिख रहा है, आपका ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं इसको पूरा करूं तो इसमें देखो तगड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न नहीं, बहुत अच्छा तगड़ा प्रश्न है, मैं इसको बताने वाला हूं। तो आपका यहाँ ए भी तो आ गया। ठीक है, कैसे आ गया, पहले हमने इसको ए क्या किया, y से x, यानी पहले हमने माइनस किया फिर हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखें, जैसे u है तीसरे नंबर पे और e है तीसरे नंबर पे, तो कैसे आया है, ये आया आपका अपोजिट। कैसे आया, अपोजिट। u का अपोजिट क्या होता है, जल्दी बताओ। u का अपोजिट होता है आपका f। ठीक है ना, u का अपोजिट होता है f। f के थोड़ा आप एक घटाओगे, u के अपोजिट होता है f, f में से अगर आप एक घटाओ तो क्या आएगा, आपका e आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप n का अपोजिट क्या होता है, n का अपोजिट होता है आपका m, m में से अगर आप एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। a भी पहले आ गया फिर l आ गया, तो आपका a b l q आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर पूछ सकते हो, बिल्कुल आपका कमेंट बॉक्स खुला है। अगला देखिए, ये तो बिल्कुल आपका सरल प्रश्न है। पहले देखिए पहले वाले को, इसने क्या किया है, जैसे इसमें लिखा है CO तो उसने क्या कह दिया, OC कह दिया। क्या कह दिया, OC कह दिया। फिर लिखा है MF तो उसने क्या कह दिया, FM कह दिया। यही तो किया है। ऐसे ही हम डिजिटल को देखेंगे, डिजिटल को हम क्या करेंगे, जैसे इसने CO को OC कह दिया, वैसे हम DI को ID कह देंगे, यहाँ पर ID कह दी। और इसने MF को क्या कर दिया, FM, तो हम GI को क्या कर देंगे, IG। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, IDIG ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मोबाइल में अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लेना, अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब आपको ये आकृति दिख रही है, 4 आकृति दिख रही है आपकी, 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक आकृति जो है वो इस बड़ी आकृति में सन्निहित है, मतलब इसी आकृति में है। तो आपको ढूंढ के बताना है कि वो किसी जगह पे है। तो देखिए कौन सी आकृति मैच खा रही है। तो इसमें जैसे कि आप आंसर किए तो ऑप्शन 2 वाली आकृति देखोगे, तो कहाँ पर है ये वाली आकृति, आपको कहीं दिख रही है, जल्दी बताओ मुझे कहाँ पर है ये वाली आकृति आपकी। ये देखो, ये रही आपकी। ठीक है, कहाँ पर है ये, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखो, अब आपको दिख जाएगी कहाँ पर है, ये है आपकी आकृति।
ठीक है, तो ऑप्शन 2 वाला बिल्कुल आपका सही होगा। मतलब ये होता है, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखे, उसने बोला घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, जैसे लोगों ने किया हो तो बिल्कुल सरल है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगर आपको ये वाले जो प्रश्न होते हैं ये ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाले प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो न्यू कैंडिडेट होते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो मैं इनको आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, वैसे ही आपको लाइन से इसमें लगाना पड़ता है। तो आपको एम एम पांचों ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो हम एम एम काट देंगे। ठीक ना, ए आपको पांचों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको एम ए दोनों काट देंगे। फिर आप देखिए इसमें एक और दूसरे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एन और एन ए दिख रहे हैं, तो हम एन ओ एन ए भी काट देंगे। फिर देखिए एस जी और टी, थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा, रुको। अब देखो इसको कैसे इसको लगाते हैं। देखो जी, एक से हमने ए काट दिया, ए भी हमने चपट दिए। ठीक है, फिर कौन बचा, टी जी एस एन एन। ठीक है, अब इसमें देखो कौन पहले आ रहा है, कौन पहले आ रहा है, आपका ऑप्शन 2 वाला। देखिए आपका ए पहले आ रहा है, तो हम एन एन ए वाला भी हटाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन 2 वाला आ रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कौन आ रहा है आपका, ये आपको बताना पड़ेगा। कौन सा आ रहा है आपका, पहले आ रहा है आपका जी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, जी, क्योंकि पहले आपका ये वाली लाइन भी सॉल्व करोगे ना, उसके बाद आप इन लाइनों में जाओगे, चौथी लाइन में जाओगे। आपको समझ में नहीं आया होगा यार, मैं खुद, ये देखो हमने पहले एम ए वाले काट दिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो एन एन एस जी टी, तो इसमें से कौन आएगा, पहले पहले आएगा आपका जी। ठीक है ना, जी आएगा किस नंबर है, 4 नंबर पे। उसके बाद जी के बाद ना तो आपका टी आएगा ना तो एस आएगा, ये सबसे बाद में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एन पहले आता है, तो हम एन दोनों में एन दोनों एन काट देंगे। अब दोनों एन में से कौन आएगा पहले, दूसरे नंबर का आपका आएगा ए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर। फिर आता है आपका एन, तो हम लिखेंगे यहाँ पहला नंबर। ठीक है, फिर एस और टी में कौन पहले आता है, फिर आता है एस, तो एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, तो आपका एस में 3 लिखेंगे और आपका 5 लिखेंगे। 4 1 4 2 1 3 5। ठीक है, सीधी सी बात है, एम काट दिया, ए काट दिया। ठीक है, अब बचे कौन आपके, एन एन एस जी टी, तो आपका इनमें से कौन पहले आता है, इनमें से आता है आपका जी पहले, आता है ना जी पहले, तो जी कितने नंबर पे, 4 नंबर, तो हम 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आपका एन एन दोनों में, तो इन दोनों को काटना पड़ेगा। इसमें देखो एन एन कट जाने के बाद फिर आपका एन ए में कौन पहले आएगा, पहले आएगा आपका ए पहले, तो ए कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। फिर आएगा आपका एन, एन कितने पे आता है, 14 में, तो हम एन 14 पे आएगा, तो आपका लिख देंगे ए। उसके बाद एस और टी बचा, तो एस आता पहले कि टी आता, पहले आता एस, एस कितने पे, 3 पर है, और आपका टी है 5 में, तो 4 2 1 3 5, ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, जो भी समझ में ना आए किसी को तो पूछ लेना बिल्कुल। अब देखो ये वाला प्रश्न बिल्कुल सरल है। उसने बोला 6 व्यक्ति, पहले मैं इसको बना लेता हूं। ये 6 व्यक्ति एक वृत्त 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैं यहाँ क्या बना लूंगा, ये थोड़ा सा मैं वृत्त की मेज बना ली। ठीक है, 6 व्यक्ति बोला है उसने, तो मैं 6 व्यक्ति यहाँ बना दूंगा। एक, ये आपके 6 व्यक्ति हो गए, मिला लो आप, 6 खूंटें हो गई। 6 खूंट हो जाने के बाद अब देखो उसने क्या कहा है, काया जया और तारा के, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। हाँ, अब देखो मैं यहाँ 6 कूड़े बना लेता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि यार मोबाइल है और इसमें मोटा भी है, तो मैं 6 कूड़े बना ली। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा काया जया और तारा के ठीक बगल में, यहाँ सब शुरू नहीं करेंगे। ठीक ना, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। सोनल प्रिया के दाई और ठीक, हाँ तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। सोनल प्रिया के दाई ओर ठीक बगल में बैठी है, तो उसने बोला है दाई ओर, क्या बोला है, दाई ओर, क्या बोला है, सोनल प्रिया के दाई ओर ठीक बगल में बैठी है, तो ये हो गई आपकी प्रिया, क्या हो गई, प्रिया। ठीक है ना, ये होगी आपकी सोनल। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है वो, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखो वो क्या कह रहा है, सोनल और प्रिया स्वाति के ठीक बगल में है, तो ये होगी आपकी प्रिया, ये होगी सोनल, तो स्वाति के बगल में है। सोनल प्रिया और स्वाति, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, तो आपकी जो स्वाति होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा, तो देखो सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, तो ये होगी आपकी प्रिया,
ठीक है ना। तो इसके बगल में सोनल है, ये होगी आपकी स्वाति, और इसके बगल में भी सोनल है, तो आपका ये बिल्कुल फिट बैठ गया है। इसके बाद देखो वो क्या कह रहा है, काया जया और काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया ये होगी आपकी काया, ठीक है, ये होगी काया, जया और तारा के ठीक बगल में, तो जया यहाँ बिठा देते हैं और तारा यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है ए काया जया और तारा के ठीक बगल में, तो ये काया होगी आपकी के, जया के बगल में भी है और तारा के बगल में भी है, ठीक है। तो बैठ गए आपके, हो गए 6। इसके बाद फिर कह रहा प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। तो प्रिया के बाईं ओर उसने बोला है, तो प्रिया का बाईं ओर क्या होता है, ये ऐस हो जाएगा आपका दाईं ओर, ये हो जाएगा आपका बाईं ओर। जैसे कि आप देखो ये बैठे हो आप, तो ये आपका हो गया क्या दाया, ये हो गया आपका बाया, ये बाया हो गया, ये आपका दाया हो गया। तो उसने क्या पूछा है बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन है, ए है, पी के बाईं ओर कौन है, ए है, तो आपका तारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है यार, मैं तो लगाया हूँ, लेकिन इसमें मोबाइल में नहीं बन रहा ना यार। जैसे मैं इसको रुक जाओ करके दिखा दूँ, कैसे नहीं बैठेगा, बैठना तो इस पप्पा को ही पड़ेगा। ये देखो बैठा दिया मैंने, 6 ले लिया, देखो अब जल्दी से करके दिखाता हूँ। ये हो गए आपके 6, ठीक है, 6 व्यक्ति हैं। इसके बाद वो कहे सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सोनल प्रिया के, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रिया, ये होगी सोनल, क्या कह रहा है सोनल प्रिया के दाईं ओर, तो आपका सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर बैठ गई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है तारा और स्वाति एक दूसरे की ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, इसको हटा दो। इस क्या कह रहा है सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, सोनल जो है प्रिया और स्वाति, तो ये यहाँ गई स्वाति ठीक बगल में, सोनल के बगल में भी है और प्रिया के बगल में भी है, ठीक है ना। तो स्वाति के बगल में भी है और प्रिया के बगल में भी है, कौन सोनल, यही वो बोला सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, तो आपका ये सही हो गया। फिर कह रहा काया जया और तारा के ठीक बगल में है, काया जया और तारा, तो ये होगी आपकी काया, ये होगी आपकी जया, ये हो गया आपका तारा। तो वो बोल रहा है कि प्रिया यानी पी के बाईं ओर कौन है, तो पी के बाईं ओर कौन है, टी यानी तारा, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अब देखो अगर आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक एक ऑप्शन लेके आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक ऑप्शन लेकर आपको सही करना पड़ेगा। और मैं इसको बता देता हूँ, ये जो आपकी विधि होती है इसको सॉल्व करने की, वो बोर्ड मास विधि कहलाती है। पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है। तो अगर आपके इसमें तो आपका हाईलाइट दिख रहा है आपका राइट आंसर, लेकिन अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है तो क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे हम ऑप्शन 4 लेंगे तो क्या करेंगे, मैं 72 लूंगा, ठीक है, 72 में लिख दिया। फिर वो इसको लिखा है गुणा और भाग, गुणा और भाग को आपस में आपको बदलना है, गुणा की जगह भाग कर देना, भाग की जगह गुणा कर देना। तो 72 यहाँ गुणा है तो मैं भाग कर दूंगा 72, फिर यहाँ 6 लिख दूंगा, ठीक है, प्लस प्लस ही रहने दूंगा। फिर आपका 18, 2 ही चिन्ह बदल लेना, भाग की जगह फिर मैं यहाँ गुणा कर दूंगा, फिर आपका 5, फिर आपका माइनस, फिर 9 बराबर आपका 93 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या सॉल्व करते हैं, पहले भाग सॉल्व करते हैं। तो 12 छंग 72, तो कितना आया 12 छंग 12 बार गया ये, ठीक है, 12 छंग 72, ठीक है। उसके बाद 5 के गुणा हम 18 में करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पर, 18 पंचे 90 हो गया, ठीक है। तो 12 और 90 आपका कितना हो गया, रुको 1 मिनट, 12 और 90 आपका कितना हो गया, आपका 102 हो गया। 102 में से अगर आप 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 12 और 90 आपका 102 हो गया। 102 में से आप अगर 9 घटाओगे, सॉरी 12 और 90 102, हाँ 102 में से अगर आप 9 घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, 93 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 93 बचेगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। अगर आपके ऐसा प्रश्न आता है तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो भाग की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह भाग कर देंगे। अगर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो गुणा की जगह प्लस कर देना, प्लस की जगह गुणा कर देना, जहां जहां दिया गया हो, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखो ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखो इसको थोड़ा ये कर दिया, वो कह रहा है यदि वो कह रहा है ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो वो कह रहा है A@B, ये हो गया ना A@B, तो A@B का अर्थ है B A का भाई है, क्या है B A का भाई है, ठीक ना। तो B जो है, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं, B A का भाई है, ये हो गए B A का भाई है, तो B आपका भाई है,
तो ये प्लस का देते हैं, ए का पता नहीं भाई है या बहन भी है, ठीक है। तो लेकिन बी पक्का है कि भाई है। फिर कह रहा है वो बी हज सी, तो बी हज सी का क्या मतलब है, बी ए की बहन है तो सी बी की बहन होगी, क्या होगी, सी जो होगी बी की बहन होगी, ये कह दिया, ये आपका माइनस है, ठीक है ना, क्योंकि बहन है की। फिर क्या कह रहा है वो हज क्या, फिर है आपका प्लस, तो प्लस का अर्थ है बी ए का पिता है, यानी डी सी का पिता है। तो डी यहाँ लग, रुको 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 रुको, ये मिटा दूं इसको, मिट मिट मिट। वो कह रहा है डी सी का पिता है, तो डी यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसका पिता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है फिर डी प्लस ई, तो डी प्लस ई का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ई डी का पिता है, तो ई यहाँ आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ई का ए से क्या संबंधित है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका लड़के का पापा, पापा को पापा क्या होगा, दादा होगा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये वाला जो प्रश्न है ये आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप खुद इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको खुद घर पर करना है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका बहुत सही सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या है कि आपका 20 और 30 इसको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 50 का गुणा हम 9 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। वैसे ही 25 और 35 कितना होता है आपका 60 होता है। 60 का गुणा हम 9 में करेंगे, 45 कितना होता है, 9 छक 54 होता है, तो 500, 9 छक 54 होता है, एक जीरो इसमें मिलाएंगे 5 छक 40 हो जाएगा, 540 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 20 और 30 दिया गया है, तो 20 में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50 हो गया। 50 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे, 5 9 45 कितना होगा, 5 9 45, तो कितना हो जाएगा 450, तो ये आपका 450 है। वैसे ही आप 35 और 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 60 का गुणा हम 9 में करेंगे, कितना होता है 9 छक कितना होता है 54 होता है, तो 540 ये हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको इन ऑप्शन में देखना है किस ऑप्शन में इन दो ऑप्शन वाली विधि कार्य कर रही है। तो आप ऑप्शन 1 देखें तो इसमें आपका विधि कार्य कर रही है। तो अगर हम 7 और 18 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 18 प्लस 7, तो आपका हो जाएगा कितना 25। 25 से गुणा अगर आप 9 में करोगे तो आपका 225 आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन करोगे, जैसे ये दिया गया, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, जैसे ये करोगे आप, अगर आप 20 और 9 जोड़ोगे तो 20 और 9 होगा था 29, 29 का गुणा आप अगर करोगे तो आपका 297 नहीं आएगा, ठीक है। कितना नहीं आएगा 297 आपका नहीं आएगा, ऐसे ही आपका इसमें नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन 1 में आपका आ रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। प्लग लाइट को टॉर्च हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और कार्ड प्लग को टॉर्च स्ट्रा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कार्ड के लिए कूट शब्द क्या होगा, तो कार्ड के लिए यहाँ कूट शब्द कौन आया है, यहाँ आया स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। और प्लग लाइट के लिए टॉर्च हैंडल से यहाँ कोई आया नहीं। फिर कार्ड के लिए आप देखो यहाँ पर क्या आया, स्ट्रा आया, तो आपका कार्ड के लिए क्या आएगा, स्ट्रॉ ही आएगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या किया गया है ये आपको जल्दी से बताना है। अब इसमें क्या किया, आपका जेड होता है आपका 26 पे, और यहाँ जेड का यहाँ आ गया डब्लू, तो डब्लू होता है आपका 23 पे, यानी आपका -3 हो रहा है, ठीक है ना, -3 ही हो रहा है। ये होता है आपका 1 पे, तो 1 में से अगर आप 3 करोगे तो x आ जाएगा, तो मतलब इसमें -3 हो रहा है। तो वैसे ही अगर आप W में से -3 करोगे तो W होता है आपका 23 पे, और 23 में से अगर आप 3 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा 20, 20 पे यानी T आ जाएगा। वैसे ही x होता है आपका 24 में, सॉरी हाँ x होता है आपका 24 में, 24 में अगर 3 घटाओगे तो आपका 21 आएगा, 21 पे क्या आता है u, TU किस में, ऑप्शन 2 में, तो TU वाला ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है 33 से 44 हो गया। इसमें थोड़ी सीधा सा बता देता हूँ, जैसे 33 से 44 तो कितने का अंतर आ रहा है, जल्दी बताओ। 33 44 में 11 का अंतर आ रहा है, 44 और 56 में 12 का अंतर आ रहा है, ठीक है, और 56 और 69 में 13 का अंतर आ रहा है। वैसे ही आपका 47 और 58 में 11 का अंतर, 58 और 70 में आपका कितने का अंतर 12 का, और 70 और आपका
आगे जो आएगा उसमें आपका 13 का अंतर, तो 13 जब आप जोड़ोगे 70 में तो कितना हो जाएगा 83। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। जैसे 33 में 44 तो कितने का अंतर है इसमें 11 का, 44 से 56 12 का अंतर, और 56 से 69 13 का अंतर। वैसे ही 47 और 58 में 11 का अंतर, 58 और 70 में 12 का अंतर, और 70 की जो आगे संख्या आएगी उसमें किससे का अंतर आएगा 13 का। तो 70 में अगर 13 जोड़ोगे तो 83 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न बहुत सरल है, इसमें कोई आपका ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। इसमें उसने सीधा आपका जो आपका होता ना कोडिंग, उसमें सीधा सीधा दिया गया है। जैसे एफ आता है आपका 6 पर, ओ आता है आपका कितना एज और टी, ओ आता है आपका 15 पर, आर आता है 18 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा किसका है फ्लेवर का, किसका पूछा फ्लेवर। तो एफ आता है आपका 6 पर, एल आता है आपका जे के एल, एल आता है आपका 12 पर, ए आता है आपका 1 पर, बी आता है बी 22, बी आता है आपका 22 पर, ओ आता है आपका जो टी, ओ आता है आपका 15 पर, यू आता है आपका 21 पर, आर आता है आपका 18 पर। आप ये सभी जोड़ दोगे तो आपका 95 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला मैं पहले जो प्रश्न कराया सेम वैसे ही है। अगर आप इन तीन संख्याओं को आपस में बदल दोगे, यानी सॉरी तीन ही दो आप चिन्ह को बदल दोगे। जैसे गुणा की जगह आप प्लस कर दोगे, प्लस की जगह गुणा। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह आप गुणा कर देना और गुणा की जगह आप प्लस कर देना, तो आपका 76 आ जाएगा। ये आप घर पर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब अगला देखो, इसमें भी ज़्यादा कोई कठिन वाला बात नहीं है। उसमें क्या कह रहा है, सभी बोतल बैग हैं। तो आपका बोतल हो गए, ये बोतल हो गए आपके, और ये आपका बैग हो गया। ठीक है, उसने बोला सभी बोतल बैग हैं। फिर कह रहा है कुछ बैग पेंसिल हैं, तो कुछ बैग आपकी पेंसिलें हो गई। फिर कह रहा है कुछ पेंसिल शार्पनर हैं, तो कुछ पेंसिल शार्पनर हैं। ठीक है ना, कुछ पेंसिल शार्पनर हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, कुछ शार्पनर बोतलें हैं। क्या है, कुछ शार्पनर बोतलें हैं। तो क्या कुछ शार्पनर आपका बोतलें हैं, ठीक है ना, बोतल वाला तो ये है, आप ये है यहाँ पर, ठीक है ना, शार्पनर है तो ये वाला काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कुछ बोतलें पेंसिलें हैं, कुछ बोतलें पेंसिलें हैं, तो पेंसिल वाला ये है, क्या इसको काट रहा है, तो बिल्कुल आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 में देखें, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब इसको आपका जो रहता है इसमें आपका सीधा सा दिया गया है, अगर संख्याएं आपकी फलकों की संख्या समान होती है इसको आपस में कट जाती हैं। जैसे आपकी इसमें देखोगे पी और एस इसमें भी है, पी और एस इसमें भी है, तो पी एस आपस में काट देंगे और बच्चा यू आर। तो उसने पूछा यू का क्या होगा, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर क्या होगा, तो यू का क्या होगा आर होगा। जब पी और एस ये कट जाएंगे तो आपका यू का आर होगा, आर का यू होगा। तो क्या पूछा, यू का क्या होगा आर होगा। अगला देखो, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है, 6 सहकर्मी ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं। तो आप यहाँ वृत्ताकार मेज बना लो, ये बन गई। फिर कह रहा है केंद्र के मुख पे बैठे हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर भोजन कर रहे हैं। DE और B के ठीक बगल में बैठा है, DE और B। तो आपका योग बैठा है, जबकि C और F के वाले AE के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो आपके 6 व्यक्ति में यहाँ 6 डंडे काट दिए। फिर कह रहा है यदि AE के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ये यहाँ बैठा दिया मैं, E यहाँ बैठा दिया, A के बाईं ओर हो गया। फिर कह रहा है तो C के बाईं ओर ठीक बगल में क्या होगा, तो ठीक है इसके बाद इसको छोड़ो। फिर कह रहा है DE और B के ठीक बगल में बैठा है, DE और B, D जो है E और B के ठीक बगल में बैठा है। तो D यहाँ बैठा देंगे हम, D E और B, तो B यहाँ बैठा देंगे कि ठीक बगल में बैठा है। तो E के बगल में भी D बैठा है, B के बगल में भी D बैठा है। फिर कह रहा है जबकि C A और F के ठीक बगल में था है, जबकि C जो है ये हो गया C, ये हो गया आपका F। वो क्या कह रहा है, जबकि C A और F के ठीक बगल में था, तो ये आपका F हो गया, ये हो गया A हो गया। तो A के भी बगल में है और F के भी बगल में है C। ठीक है, अब पूछा तो C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो C के बाईं ओर कौन है, तो ये आपका C हो गया, ये हो गया C के दाया A हो गया, बाया A हो गया, तो कौन है F है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा।
ठीक है। अगला देखिए, इसमें आप थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो इसमें लिखा है 1, 6, 31, 156 और डैश में क्या आएगा। तो 1 और 6 का अंतर कितना होता है 5, 31 और 6 का अंतर होता है 25, तो कितना हो रहा है। और 31 और आपका 31 और 156 का कितना अंतर होता है 125, कितना होता है 55, 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे कितना होगा आपका 700। सॉरी रुक जाओ थोड़ा, इसमें देखो इसको, इसमें क्या किया है 1 और 6 का अंतर कितना आता है 5 आता है, 6 और 31 का अंतर कितना है 1 और 6 का अंतर ये 5 हो गया, 6 31 का अंतर हो गया इसमें 25 और 31 और 56 का अंतर कितना होगा 125। तो क्या आया चल रहा 55, 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे कितना आएगा आपका एट द रेट की, हाँ 125 पंचे कितना होता है आपका 125 पंचे होता है आपका 725, कितना होता है 725। 725 में अगर आप, रुको यार फिर से मिस्टेक हो रही है, देखिए इसको, जैसे 1 और 6, 1 और 6 का अंतर होता है 5, 6 31 का अंतर होता है 25 और आपका 31 और 156 का अंतर होता है कितना 125। तो क्या हो रहा है इसमें 5 का और आपका 25, 55 25 यानी 5 का गुणा हो रहा है, नहीं आपका इस, हाँ 5 का गुणा हो रहा है, 5 55 25 करेंगे तो सॉरी यार, जैसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ लोग, जैसे 1 और 6 का अंतर हो गया 5, 6 31 का अंतर हो गया 25, ठीक है, और 31 और 156 का अंतर हो गया आपका 125। तो ये क्या हो रहा है आपका 5 का हो रहा है 55 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे क्या होगा आपका 625 होगा, ठीक है ना। तो आपका एट द रेट की यहाँ है 625, 625 में अगर आप 156 जोड़ दोगे तो आपका 781 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 का आपका गुणा हो रहा है, जैसे 1 और 6 का अंतर हो गया 5, उसका 6 31 का अंतर हो गया 25 और 31 और 156 का अंतर हो गया आपका 125। यानी आप देखिए 5 का गुणा हो रहा है 55 25, यानी 5 में 5 का गुणा होगा तो 55 25 हो गया, 25 में 5 का गुणा होगा तो 125 हो गया। ऐसे ही 125 में आपका 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 625। लेकिन अगर आप 625 में 156 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 781 हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना दोस्त। अगला देखिए, ठीक है, ऐसे आपका दर्पण वाला प्रश्न है तो आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या गया है। तो उसने क्या किया है इसमें आपका, उसने उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, जैसे मान चलो ए एन लिखा है, एन को हम उल्टा करेंगे तो आपको जैसे आएगा वो आपको बताना है। तो अगर हम जेड को उल्टा करेंगे, ठीक है ना, इसको सी से अगर हम सी को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा सी को उल्टा करेंगे तो सी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका एल ऐसा है, एल को हम उल्टा करेंगे तो आपका एल हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना, करके देख लेना चाहिए। के को उल्टा करेंगे तो के आपका हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। बाकी आप ऑप्शन 1 देख सकते हो, ऑप्शन 1 में उसने क्या किया है कि ऑप्शन 1 में आपका उसने ए वाला जो एल है उसने सीधा कर दिया, तब कि वो जो एल होगा तो इस साइड जाएगा, तो आपका ऑप्शन है ये गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में उसने क्या किया है सी एल के बिल्कुल सही किया है, ए भी सही किया, 3 8 के जो है आपका के उसने इस साइड कर दिया उसका, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जेड यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर तब की सी आएगा, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगले में उसने क्या किया है ये आपको मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ। अगले को देखिए, ई कितने पे आता है, ई आता है आपका 5 पे, जी आता है आपका 7 पे, तो ई का मैं लिखूंगा यहाँ पर ई 5 पे, जी 7 पे, ठीक है। वैसे ही आपका क्यू आता है आपका ओ पी क्यू आता है आपका 17 पे, तो ई 5 पे, जी 2 बढ़ गया, तो क्यू आता है 15 पे, तो क्यू में अगर 2 जोड़ोगे तो आपका वाई कैसे आएगा, वाई नहीं आएगा। दूसरा लॉजिक लगा इसमें, दूसरा देखो उसने क्या किया है, ई को उसने क्या किया है, ई को उसने जी बनाया, ठीक है ना, फिर जी को उसने के बनाया, क्या हो रहा है ई आता है आपका 5 पर, जी आता है आपका 7 पर, के आता है जे के आता है आपका 11 पर, क्यू आता है आपका ओ पी क्यू आता है आपका 17 पर, कितने पद है 17 पर। तो फिर इसके आगे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो 5 2 7, ठीक है ना, 7 4 11 यानी 4 हो गया, 11
6 हो गया आपका 17, यानी अब जुड़ेगा यहाँ 18। तो यानी क्यू में हम 8 जोड़ेंगे, यानी 17 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा 25 आएगा। 25 में कौन आता है आपका, वाई आता है। तो वाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 2 में भी है। अगला जोड़ेंगे जेड का, उसने क्या किया, जेड का उसने कर दिया एक्स। तो जेड आता है आपका 26 पर, एक्स आता है आपका 24 पर, मतलब एक घट गया, जेड एक्स 2 घट गया, ठीक है। 2 घट गया। एक्स के बाद 24 पे आता है, टी आता है आपका 20 पर, तो कितना घट गया, 4 घट गया। मतलब 2 4 6 8, एक में पहले उसने बढ़ा दिया, फिर वो 2 4 8 6 ऐसे घटा रहा है। तो हम जेड में से एक्स के मतलब 2 घट गए, एक्स में से टी आ गया तो मतलब 4 घट गए, और टी में से एन आ गया तो यानी 6 घट गए। अब घटेंगे कितने, 8। तो एन में से जब 8 घटाओगे तो क्या है, कितना आएगा आपका, एफ आएगा। तो वाई एफ आपका ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। और मुझे खुद लगा कि ये आपका जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया मैं अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आशा करता हूँ दोस्तों अगली बार और अच्छे तरीके से कराऊंगा, क्योंकि भाई नए नए हैं, थोड़ा इसमें होता है मोबाइल में थोड़ा मोटा मोटा ये आपका डूडल है आपका, तो थोड़ा और अच्छी तरीके नहीं बन पाता है। लेकिन भाई मैं खुद इसमें मानता हूँ कि मेरी इसमें गलती है, ठीक है। और आपको कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर बता दें, मैं आपका चाहे व्हाट्सएप के चाहे जहाँ से आपको सॉल्व करा के बताऊँगा। तो यार दोस्तों लाइक करना या सपोर्ट करना यार बहुत ज़रूरी है यार दोस्त। जय हिंद जय भारत।